नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको पता ही है कि कांग्रेस के अंदर राजस्थान में ज़बरदस्त उठापटक की जंग चल रही है। एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अब चूंकि सरकार में जो है तो निश्चित तौर पर ताकत उसी के पास है। तो ताकत जो है सरकारी मशीनरी की, कानून की, पुलिस की ताकत, प्रशासन की ताकत, वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। और मुख्यमंत्री के पास ही राजस्थान का पुलिस विभाग महकमा भी है, गृह विभाग है। तो आप देखिए कि हो ये रहा है कि जो पायलट पायलट समर्थक हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी और राहुल गांधी की, वहाँ जो तय हुआ था उसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन प्रचार इस बात का किया गया कि सचिन पायलट को मना लिया गया है। और उसके बाद अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंचों से यह बयान भी जारी किया कि अब कोई मुद्दा बाकी नहीं है, सारे मुद्दों का समाधान निकाल दिया है। मतलब उनका कहने का आशय ये था कि अब सचिन पायलट कुछ भी करते हैं तो वे अनुशासनहीनता की श्रेणी में ही माना जाएगा। सचिन पायलट ने इससे पहले दौसा में आयोजित सभा में और टोंक में आयोजित जो सभा हुई थी उसमें साफ तौर पे ये कह दिया था कि उन्होंने अभी अपनी बातों से कोई समझौता नहीं किया है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं की मांगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। राजनीति में उन्होंने, उनके पिता ने झुकना डरना नहीं सीखा और वे भी इस मार्ग पे आगे चलते रहेंगे। अब हो ये रहा है कि चूंकि सचिन पायलट अपने रास्ते से बदले नहीं है, उन्होंने वापस सिर झुकाकर आना स्वीकार नहीं किया है, तो वो जो अन्याय के खिलाफ उनके साथ जो राजनीतिक अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ वो जो लड़ाई जंग जारी है उनकी, तो उस मामले में अब सरकार ने दूसरा तौर तरीका निकाला है। सचिन पायलट के समर्थकों को अब बाकायदा कानून के डंडे से हाँकने की तैयारी है और उनके खिलाफ अब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो नसीम अख्तर है अजमेर में, पुष्कर में, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया है कि उन्होंने महंगाई राहत शिविर में जाकर हंगामा किया और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। और ये मुकदमा दर्ज किसने कराया है? ये अशोक गहलोत के जो खास हैं, जो आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, उनके समर्थकों ने वहाँ पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। और जो नसीम अख्तर हैं उनके बारे में ये क्लियर है कि वे सचिन पायलट की ज़बरदस्त समर्थक हैं और हमेशा से उनका साथ देती रही हैं। इससे पहले भी ये केवल यही एक मुकदमा नहीं है पायलट समर्थकों के खिलाफ। इससे पहले उनके जो खास समर्थक हैं, जो एमएलए हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उनके खिलाफ भी एक मामला इसी तरह का दर्ज किया गया था। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि खुद जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गुड़ा, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ, मतलब खुद वो राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री के खिलाफ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये कोई पहला मौका नहीं है कि सचिन पायलट के लोगों को जो चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, वह पायलट को झुकाने और मजबूर करने के रास्ते पर ले जाने की तैयारी है। आपको याद होगा इससे पहले भी उनके खिलाफ जब इन सब लोगों ने अपने साथ हुए राजनीतिक भेदभाव और अन्याय की मांग को लेकर पार्टी छोड़ी थी, उस समय छोड़ी दरअसल नहीं थी घोषित तौर पर, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दल बदल लेंगे, तो उस समय इनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे वे भी मामले अभी तक एसओजी में कायम है। ना तो उनमें अभी तक एफआईआर लगी है और ना ही उनको आरोपों से मुक्त किया गया है। मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, हो सकता है वो एसओजी में जो मामले दर्ज हैं उनकी फाइल भी, एक एक पायलट समर्थक जो नेता हैं उनकी एक एक की फाइल हो सकता है खुलने लग जाएं और उनमें जो कार्रवाई की तलवार है वे उनके सिर पर लटकाई जाए कि यदि उन्होंने पायलट का साथ दिया तो इसका परिणाम वो देख लें, तैयार हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी जो पायलट का जो तेवर और नेचर है, जो लोग पायलट के नज़दीक हैं, जो आम लोग जानते हैं पायलट को, और पायलट कोई ऐसे राजनीतिक नेता नहीं है छोटे कद के, उनका कद भी, स्टेचर जो है वह काफ़ी मजबूत है। आपने देखा होगा उनकी रैली और सभाओं में ज़बरदस्त जलवा रहता है। और जब उन्होंने किसानों की रैलियां राजस्थान में निकाली थी
बगैर सरकार के साधनों के सहयोग के, बिना पार्टी के सहयोग, कार्यकर्ताओं के सहयोग के, जो सौ मोटो लोग उनसे जुड़े थे, जो उनको चाहते हैं, जो उनको लाइक करते हैं राजनीतिक तौर पर, वह बड़ी भारी संख्या में वहाँ उनको देखने और सुनने के लिए भीड़ जुटी थी। और जब संघर्ष यात्रा उन्होंने अजमेर से जयपुर तक निकाली थी, तब भी उनके काफिले में हजारों लोग थे। और समापन यात्रा पर जयपुर में आपने नज़ारा देखा होगा, इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने वो वीडियो डाले थे कि कितने ज़बरदस्त भारी तादाद में लोग उनको सुनने और देखने आए। तो सचिन पायलट में जो आत्मविश्वास है, सचिन पायलट का जो तौर तरीका है राजनीति करने का, वह लोगों को ज़बरदस्त तरीके से अपील करता है, पसंद करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो राजनीतिक जो तोड़ने के जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे क्या सचिन पायलट झुकेंगे, या सचिन पायलट सरकार के आगे गिड़गिड़ाएंगे, या हाईकमान से इसकी शिकायत करेंगे? लेकिन लगता नहीं है कि सचिन पायलट की जो तासीर है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब देखना यही है कि सचिन पायलट आने वाले दिनों में ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके समर्थकों के खिलाफ, उस मामले में क्या कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स, कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।